मीट फैक्ट्री बंद करो, बूचड़ खाने बंद करो, बूचड़ खाने बंद करो, गो हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, गो हत्याएं बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्लटर हाउस बंद करो, बंद करो, बंद करो, बूचड़ खाने बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बूचड़ खाने बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये जीव हत्या हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं इन बूचड़ खानों में हमें शक है कि यहाँ भी ये गौ हत्या की जा रही है। शुरुआत में तेजी के साथ बूचड़ खानों की जो तादाद बढ़ रही है और आए दिन बूचड़ खानों की एनओसी जो है मिल रही है, इसको लेकर जनता बहुत परेशान हो चुकी है और जनता ने ठान लिया है कि अब इन बूचड़ खानों को मेवात से हटाना है, मेवात से भगाना है। क्यों कि इससे बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं। मेरा गांव चकरंगाला है, उसमें बूचड़ खाना ऑलरेडी चल रहा है और कुछ को एनओसी मिल गई है, उसमें तामीर का काम चल रहा है। मगर वहाँ होता क्या है कि वहाँ दूसरा एक बूचड़ खाना उसके नजदीक में है, वहाँ से वो मलबा को लेकर आते हैं। कल मेरे गांव में यही वाकया हुआ कि वहाँ से ट्रैक्टर भर के आए हाथों के ओजड़ियों के और पूरे गांव में से निकाल करके वो ले गए। पूरे गांव का रास्ता वो पूरे मलबे से, गंदगी से पूरे गांव में सड़न पैदा हो गई। आखिरकार हमें जो 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाना पड़ा और उनकी शिकायत दर्ज कराई। ये बहुत ही खतरनाक जो है मामला जो सामने बन रहा है, जो ये बूचड़ खाने हो रहे हैं, इससे तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। कैंसर जैसी, टीबी जैसी घातक बीमारियां से लोग यहाँ पर जो है परेशान हो रहे हैं। तो इनको बंद कराने के लिए ये विरोध प्रदर्शन हम लोग आज यहाँ पर किया है। एसडीएम साहब के पास हमने यहाँ पर आकर के उनको ज्ञापन सौंपा है, मुख्यमंत्री के नाम की ज्ञापन सौंपा है, ताकि हम आगे चल के इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और इसके ऊपर एक बड़े लेवल पर एक महापंचायत करेंगे और उस पे इस संघर्ष समिति बनाकर इस पे रोक लगाने का काम करेंगे। और जो गवर्नमेंट ने कुछ एनओसीआं दे रखी हैं, उनको नॉर्म्स के हिसाब, कानून के हिसाब से चला जाए। और हमने एसडीएम साहब से शिकायत भी की है कि इनको वो जायजा लें और इनको विजिट करके जहां पर ये मामला जो चल रहा है और ये गैर कानूनी तौर से चला रहे हैं, बगैर एनओसी के जो चला रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए और आने वाले वक्त में जो और एनओसी हो वो एनओसी को परमिशन ना दी जाए। साहब द्वारा क्या आश्वासन मिला? एसडीएम साहब का आश्वासन ये हुआ है कि जो एनओसी जिनको मिली हुई है, जो चला रहे हैं, हम उनका विजिट करेंगे और उनके यहाँ जो बगैर कानून के हिसाब से नॉर्म्स के मुताबिक जो अपने वो काम कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी। और इस तरीके की जो शिकायतें जो आ रही हैं वो ट्रैक्टर में भर के ले जा रहे हैं, वो आइंदा इस तरीके से नहीं होने दिया जाएगा और आने वाले वक्त में यहाँ एनओसी की परमिशन नहीं दी जाएगी। जो बूचड़ खानों का जो संघर्ष रहा हमारा, काफी लंबे से हम इस संघर्ष को कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो हालात हैं वो ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। अब ये आवाज हर घर से उठ रही है, हर इंसान उठा रहा है, क्योंकि आज जो हम सांस ले रहे हैं बहुत जहरीली सांस है, जीना दुश्वार हो रखा है। आज हर आदमी इसके खिलाफ है और जो कि ये अपनी जगह वो सही है। हमारे बीच जो ये चीजें लाई गई हैं, कि जानबूझकर हमारे कुछ लोगों की वजह से, उनका कुछ सियासी रूप देखकर यहाँ जो बूचड़ खाने खोले गए हैं, ये उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं अपने मेवात की लीडरशिप से भी कहना चाहता हूँ, ये वही जनता है जो आज जहरीली सांस ले रही है, जो ये वही लोग हैं जो आपको विधानसभा में और लोकसभा में भेजने का काम करते हैं। आज आप इनसे हमदर्दी रखो और इनके साथ जो इनकी सबसे बड़ी समस्या है उसमें इनका सहयोग करें और ये बूचड़ खाने इनके खिलाफ इनकी आवाज बढ़े। अब मैं बात करता हूँ जो आज बीमारी इससे फैल रही है, प्रदूषण से, इसका जो जहरीली हवा है, हर घर में हर बच्चे को बहुत बड़ी परेशानी हो रही। कैंसर जैसी घातक बीमारी यहाँ पे जन्म ले चुकी है और जिसका मैं सबसे बड़ा इशू मानता हूँ वो ये है कि मीट फैक्ट्रियाँ जो हमारे यहाँ खोली गई हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा यहाँ की जो बीमारियाँ फैल रही उनमें। तो क्या चाहते हो आप? देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो हमें शक है, एक एनओसी से लगभग मैं समझता हूँ कई फैक्ट्रियाँ यहाँ ये लोग जो इनके ओनर हैं वो चला रहे हैं। हमारे लिए इनकी सबसे पहली बात है इनकी जांच की जाए और जो ऑलरेडी खुले हुए हैं यहाँ, जो इनसे ये जहर फैल रहा है इलाके के अंदर, ये जहर बंद किया जाए। साथ ही और नए जो यहाँ बूचड़ खाने उनको कोई खोलने की अनुमति नहीं दी जाए। अच्छा, लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बूचड़ खानों में कहीं गौ हत्या की जा रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, क्या कहोगे? ऐसा मैंने काफी पहले भी प्रशासन को अवगत कराया था, क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, गौ हत्या के नाम पर हमें बदनाम किया जाता है। लेकिन हमारे ही बीच में ये बूचड़ खाने खोल रखे हैं।
हम शक के तौर पर इस चीज को कहते हैं कि जो ये गौ हत्या हो रही है। सरपंच साहब, आपके नजदीक देखा गया कि घाटा शमशाबाद में काफी लंबे समय से बूचड़ खाना चल रहा है, लोगों का जीना दुश्वार है। उसको लेकर आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं, तो क्या मांगे थी उसमें, क्या कहोगे? एसडीएम साहब से हमने मांग करी है कि इसकी जांच करी जाए इन फैक्टरियों की, कि गवर्नमेंट ने जो मानक तय किया है उनका रूल चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि इनमें अगर गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन उनके अनुसार चले तो इनमें उतनी बदबू नहीं आई। हमारा जीर्ण दोभर कर रखा है। एक घाटा गाँव में मीट फैक्ट्री लगी है, उससे 10-12 गाँवों में जीर्ण दोभर हो रहा है और मच्छर मक्खी इतने ज़्यादा पनप रहे हैं कि नई नई बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। तो कहा इसमें आप किसको जिम्मेदार आप मानते हो? इसमें हमारे सीनियर नेतागण जिम्मेवार हैं, वो किसान भी जिम्मेवार हैं जो ऐसी चीजों को अपनी जमीनें दे रहे हैं। और जो लोग ये एक आरोप ये लग रहा है कि आखिर जो गौ की जो गाड़ियां हैं वो यही क्यों पकड़ी जाती हैं, मतलब इसमें कोई गौ हत्या का भी कई मामला है कि इस तरीके की बातें आ रही है निकल कर? ये जितने भी बूचड़ खाने आए हैं, खासकर मेवात के अंदर में, ये ज्यादातर यूपी से आए हैं और हमारे यहाँ पर घाटा फैक्ट्रियों ने ऐसा कर रखा है, हमारी खुद की पंचायत की जमीन को कब्जा कर रखा है। 5-6 किले सारे अफसरान मिले हुए हैं, कोई अफसर कोई सुनाई नहीं करता। अगर हम गलत है तो फिर उस तहसीलदार को, गिरदावर को बर्खास्त करा जाए जिन्होंने हमें रिपोर्ट दे रखी है। हमारी खुद की 5-6 एकड़ जमीन भी दबा रखी है और इतनी बदबू आती है। मेरी गांव की बीपीएल कॉलोनी वहीं पर मीट फैक्ट्री के पास में पहले से ही है, 2010 से, जबकि ये बूचड़ खाना 2020-22 में चालू हुआ है। आबादी क्षेत्र में है, उससे इतना जीर्ण दुबर हो रहा है। वहाँ आप आइए, आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। वहाँ अच्छे पीछे स्वस्थ आदमी को उल्टी लग जाती है जब ये चलता है, खासकर शाम को 5 बजे से चलता है। अफसरानों कितने भी बोल दो, इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। मैंने चंडीगढ़ प्रदूषण इंजीनियर चीफ को कंप्लेंट दी है और जितनी भी दी है। आरिफ ठेकेदार अभी आपको बता रहे थे, पर्सनली तौर पे उनको नोटिस और इशू कराते हैं, उनको डराने धमकाने काम ये बूचड़ खाने कर रहे हैं। जबकि इनसे हमारे नुमाइंदों से भी मेरी दरखास्त है, जिनको हमने विधानसभा में भेज रखा है और लोकसभा में, कोई भी इन पे बात क्यों नहीं कर रहा है। हमारे लिए यहाँ पर नर्क बना रखा है। तो आप सभी से, पत्रकार बंधुओं से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, सांसद से, एमएलए से, मेवात के जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये जिम्मेवार साथी, सबसे अपील है मेरी इनसे, इनको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन उनके अनुसार इनको चलाया जाए, ताकि यहाँ पर सांस लेने लायक हो सके। नहीं तो आज के टाइम पर सांस लेना दुभर हो रहा है। आदिवासियों से अपील करना चाहूँगा कि अपनी ज़मीनें इन बूचड़ खानों को ना बेचें। आपकी ज़मीन आज 70-80 लाख के हिसाब से बिक रही है। ये ऐसी ज़मीन है, अगर आप 10-15 साल रुक जाओगे तो ये 50 करोड़ 100 करोड़ की बिकेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बूचड़ खानों के यहाँ आने से कि पूरा हरियाणा पड़ाई यहीं बूचड़ खाना आ रहे हैं, इससे हमारे यहाँ के क्षेत्र की जो छवि खराब हो रही है, चोरी घटनाएं बढ़ रही हैं, काफ़ी समस्या है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। इन चीज़ों की वजह से लोग परेशान हैं। इसी मुद्दे के ऊपर आज हम यहाँ आए। तो ज्ञापन सौंपा गया एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब द्वारा क्या आश्वासन मिला? एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपका ज्ञापन आगे पहुंचाया जाएगा और आपके जो मुद्दे हैं इन पर गंभीरता से विचार किया। आज बूचड़ खानों को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला है, उन्होंने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम। तो ज्ञापन में क्या ऐसी मांगे हैं और क्या आश्वासन उन्हें दिया गया है? ज्ञापन में उनकी मुख्य मांग जो है, ये बूचड़ खानों से संबंधित ये है कि जो नए बूचड़ खाने हैं वो किसी भी प्रकार से इलाके में ना लगें और जो पुराने बूचड़ खाने हैं या तो उनको बंद करवाया जाए। अगर नहीं बंद हो पाते हैं तो जो नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, उनके मुताबिक वो काम करें। किसी प्रकार का प्रदूषण ना फैले, दुर्गंध ना पहुँचे आसपास के गांव में, और जो भी उनकी अवशिष्ट हैं, अवशेष हैं, वो इधर उधर ना फेंके जाएं। मतलब पूरी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ये जो बूचड़ खाने हैं, ये नियम के मुताबिक जो पहले से लगे हुए हैं वो अपने करें। और सरकार से उन्होंने यही मांग की कि उनको किसी प्रकार से बंद करवाया जाए। तो जो ज्ञापन जो हमें मिला है, हम उस ज्ञापन को उपायुक्त महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री तक पहुंचवा देंगे। और जो, क्योंकि ये उच्च लेवल का फैसला है, तो इसमें जो सरकार निर्णय लेगी, अगर बूचड़ खानों को बंद करवाना है तो बंद करवाए जाएंगे। नए जो बूचड़ खाने हैं
उनकी अनुमति अगर रद्द की जानी है तो वो भी रद्द की जाएगी। तो इस प्रकार से ग्रामवासियों की मांग है, मेवात कारवां संगठन था वो भी उनके साथ था, तो उनका जो ज्ञापन है, जो उनकी मांग है, हम उसको मुख्यमंत्री के नाम है तो उनको। सर, पटपड़वास गांव में कल देखने को मिला है कि जो मीट फैक्ट्री वहाँ जो बीफ कंपनी है मांडीखेड़ा में चल रही है, उसके बाद में अगर उनकी गंध है तो हमारे यहाँ पे डाली जा रही है पटपड़वास में। तो उन लोगों ने कल भी अपनी आवाज उठाई थी और वो जगह जगह गंदगी को फैलाते हुए लेकर ट्रैक्टरों में चलते हैं। नहीं, उसके बारे में हम चेक करेंगे और मैं खुद भी जो है ना, इनका जो जितनी भी मीट फैक्ट्रीज हैं इनका दौरा करूंगा और जो आरओ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी टीम को साथ लेकर के, पुलिस टीम को साथ लेकर के, ये जितने भी बूचड़ खाने हैं इनको हम अब रैंडमली चेक करेंगे, क्योंकि ये जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं गाँवों में से लोगों के द्वारा। तो ये या तो नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, तो हम इनके ऊपर पूरी सख्ती के साथ जो है उनको अपने नियमों का पालन करवाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो जो भी है उन पर रोक लगाएंगे या उनको जो है उनसे नियमों का पालन करवाएंगे। सर, ग्रामीणों का आरोप है, जब ये कहते हैं इनसे, जैसे कोई इनका कर्मचारी आता है बूचड़ खानों को, उनसे कहते हैं कि भाई आप गंदगी मत फैलाइए, तो पुलिस की तरह तरह की धमकियां देते हैं ग्रामीणों को, ऐसे भी आरोप है। हाँ, इस बारे में मेरे सामने तो खैर ऐसी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो हम इसकी जांच करेंगे और जो भी जरूरी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। उनका आरोप है कि ये जो है बूचड़ खाने हैं, ज़्यादातर इसमें गो हत्या की जाती है, तादाद जो बढ़ रही है इसकी वजह से लोग लाते हैं और सीधा यहाँ गो हत्या की जाती है, ऐसा लोगों का आरोप है। लोगों का कहना है। सर, इसको लेकर क्या है? हाँ, लोगों का आरोप है। आज भी जो लोग यहाँ उपस्थित थे जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम, वो भी इस बारे में बता रहे थे। तो हमारे संज्ञान में तो अभी तक कोई ऐसी बात आई नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी जांच की जाएगी और जो है ये अवैध व्यापार कैसे किसी भी प्रकार का हो उसको यहाँ फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। और इस बारे में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से पहले से ही सख्त है। तो लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन अभी हमारे नोटिस में ऐसा कोई मामला आया नहीं है। अगर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, लोगों का ये भी आरोप है कि एक ही एनओसी से कई बूचड़ खाने चलाए जा रहे हैं। नहीं, वो जो एनओसी है वो चेक करवाई जाएगी। ये जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, अगर कोई इस प्रकार का आता है तो उसको देखा जाएगा, नियमों के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।